ओसामा बिन लादेन के बाद आधुनिक जिहाद का सबसे बड़ा नाम आयमन अल जवाहिरी मारा गया। अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन से दागी गई मिसाइल में उसकी मौत हुई। लादेन के साथ जवाहिरी को भी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में ट्विन टावर और पेंटागन पर हुए हमलों के पीछे का दिमाग माना जाता था। जवाहिरी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक रिहायशी इलाके में छिपा हुआ था। अमेरिका की सरकार ने बताया कि तालिबान को जवाहिरी के वहां छिपने के बारे में पता था। इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान और अल कायदा के रिश्ते खत्म नहीं हुए हैं। तालिबान ने पहले इस तरह का दावा किया था कि वह अफगानिस्तान में आतंकवादियों को पनाह नहीं देगा। करीब 2 दशक तक अफगानिस्तान में फौज रखने के बाद पिछले साल अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। उसके बाद वहां आतंकवाद के खिलाफ यह अमेरिका की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की बालकनी से जवाहिरी के मारे जाने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि जवाहिरी आतंकवादियों का सरगना था जिसने दशकों तक अमेरिकी लोगों को निशाना बनाया। साल 2000 में यूएसएस कॉल पर हुए हमले के पीछे भी जवाहिरी का दिमाग था, जिसमें 17 नौसैनिक शहीद हो गए थे। 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमले की योजना बनाने में भी वह शामिल था, जिनमें 224 लोगों की जान गई और 4500 से अधिक लोग घायल हुए। 71 साल का जवाहिरी इजिप्ट का रहने वाला था और लादेन के मारे जाने के बाद से वह अल कायदा का लीडर बना हुआ था। पिछले साल तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद जवाहिरी और उसका परिवार काबुल के सबसे पोश इलाके में रहने आए। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि जवाहिरी जब अपने घर की बालकनी पर खड़ा था तभी 2 मिसाइल उस घर पर दागे गए। अमेरिका ने यह भी कहा कि तालिबान के हक्कानी गुट के सीनियर लीडर्स को पता था कि जवाहिरी काबुल में रह रहा है। अभी इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि किस अमेरिकी एजेंसी ने जवाहिरी को मारने के अभियान की अगुवाई की। पेंटागन के अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि उन्हें इस हमले के बारे में पता नहीं था। बाइडेन सरकार के आला अफसरों ने भी इस बारे में नहीं बताया। हाँ, उन्होंने ऐसे संकेत दिए कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस ऑपरेशन के पीछे हो सकती है, लेकिन CIA ने अमेरिकी मीडिया से इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। जवाहिरी की हत्या से बाइडेन का कद बढ़ सकता है। उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी इस साल के आखिर में होने जा रहे अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश कर सकती है। पिछले साल जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक बुला लिए थे और तालिबान को सत्ता में आने दिया था, तब बाइडेन की काफी आलोचना हुई थी। इसी वजह से इस साल फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब बाइडेन रूस के खिलाफ बेहद आक्रामक दिखे। दूसरी ओर जवाहिरी की हत्या से तालिबान की मुश्किलें बढ़ सकती है। दोबारा सत्ता में आने पर उसने कहा था कि वह अपने यहाँ आतंकवादी संगठनों को पनाह नहीं देगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उसके लिए यह बताना मुश्किल होगा कि जवाहिरी कैसे काबुल में रह रहा था। इस हमले की उन्हें निंदा की है। तालिबान ने कहा है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े हैं। उसने इस हमले को 2020 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते का भी उल्लंघन बताया है। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबुल्लाह मुजाहिद ने कहा, पिछले 20 साल में अमेरिका ऐसी ही गतिविधियां करता आया है जो नाकाम हो चुकी है। ये अमेरिका, अफगानिस्तान और इस क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं है।